तो हमने डिस्कस कर लिया था इंडो आर्यन ग्रुप की जो लैंग्वेज थी। तो 74% इंडियन स्पीक इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, और ये हमने डिस्कस किया था कि ये 3 ग्रुप पे डिवाइडेड है। एक है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, यहाँ पर संस्कृत का डेवलपमेंट होता है। फिर सेकेंड आता है मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, यहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज आ जाती है। फिर अगर मॉडर्न की बात करें तो यहाँ पर हिंदी आ जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। जो द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है वो मेनली सदर्न इंडिया में बोली जाती है, और 25% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप में आते हैं। और जो प्रोटो द्राविडियन थे उनके चलते राइज हुआ 21 द्राविडियन लैंग्वेज का, और इसे क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में, एक नॉर्दर्न ग्रुप, एक सेंट्रल ग्रुप, एक सदर्न ग्रुप। तो ये जो 21 द्राविडियन लैंग्वेज है इसे सब कैटेगराइज किया गया है 3 ग्रुप में, नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न ग्रुप। तो हम पहला देखेंगे नॉर्दर्न ग्रुप। तो अगर नॉर्दर्न ग्रुप की बात करें द्राविडियन लैंग्वेज में तो इस पे 3 लैंग्वेज आते हैं। पहला ब्राहुई, दूसरा माल्टो, तीसरा कुरुक। और ये जो लैंग्वेज है ये बलूचिस्तान में बोला जाता है, और माल्टो जो लैंग्वेज है वो जो बंगाल में बोला जाता है, बंगाल के ट्राइबल एरिया में बोला जाता है। और कुरुक उड़ीसा में बोला जाता है, वाइल कुरुक इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो माल्टो बंगाल और उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में बोला जाता है, और कुरुक बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश में बोला जाता है। और अगर सेंट्रल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 11 लैंग्वेज है। तो 11 लैंग्वेज कौन कौन से हैं? गोंडी, खोंड, कुई, मांडा, परजी, गडबा, कोलमी, पेंगो, नाइकी, कुल्बी एंड तेलुगु। और जो तेलुगु लैंग्वेज है वो जाकर के सिविलाइज लैंग्वेज बनी हमारी, और इसे ही आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। और तेलंगाना में जहां पर ट्राइबल लैंग्वेज भी यूज किए जाते हैं। और सदर्न ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 7 लैंग्वेज आते हैं इस ग्रुप में। कौन कौन से हैं? कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, टोडा, कोटा। तो अगर तुलु की बात करें तो तुलु 2021 जून में, अभी ये न्यूज में है, तो आपको ये पता रखना है तुलु लैंग्वेज किस लिए क्यों न्यूज में। और जो तमिल है ये सबसे ओल्डेस्ट है इन सब में से। तो सदर्न ग्रुप में हमने देखा, और अमोंग 21 लैंग्वेज जो द्राविडियन ग्रुप के हैं उसे 4 लैंग्वेज पे रखा गया। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। तो जो 21 लैंग्वेज थे उनमें से 4 लैंग्वेज द्राविडियन ग्रुप के हैं। तो जो तेलुगु लैंग्वेज है वो लार्जेस्ट ऑफ ऑल द्राविडियन लैंग्वेज, और जो तमिल है ये ओल्डेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म है लैंग्वेज का। ये कन्नड़ हो गया, मलयालम स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ द्राविडियन ग्रुप। तो हमने ये देख लिया द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। अब हम देखेंगे सिनो तिब्बतन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। अगर ये नाम पे देखें सिनो तिब्बतन ग्रुप, सिनो चाइना तिब्बत वाला रीजन। फिर अगर ये लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज बिलोंग करता है मंगोलाइड फैमिली, जो कि मंगोल के जो रहते थे वहां से ये लैंग्वेज बिलोंग करता है। और ये जो ऑल ओवर द हिमालयस, नॉर्दर्न बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम एंड अप टू नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ नेशन। तो ये लैंग्वेज किस फैमिली से, मतलब कहाँ से बिलोंग करता है? मंगोलॉइड फैमिली से बिलोंग करता है। और ये लैंग्वेज किस एरिया को कवर करता है? तो जो भी इंडिया का नेदर पोर्शन है, हिमालयस का, बिहार का नॉर्थ का पोर्शन, इसके ऊपर बिहार के ऊपर आया था नेपाल आपका, नॉर्थ बंगाल, असम, ये जो नॉर्थ का इलाका है आपका, ये सारे सिनो टिबेटेड में आ जाते हैं। तो अगर इस लैंग्वेज की बात करें सिनो टिबेटन ग्रुप की लैंग्वेज, तो ये काफी ज्यादा पुरानी है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से। और अगर सिनो टिबेटन ग्रुप का रेफर दिया जाए तो ओल्डेस्ट संस्कृत जो लिटरेचर है जिसे कहते हैं किरात, वहां पर ये लैंग्वेज का रेफर किया गया, ये बताया गया है। और जो 0.6% इंडियन पॉपुलेशन है वो स्पीक करते हैं सिनो टिबेटन ग्रुप। तो हमने देखा 25% द्राविडियन, 74% आपका इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, और 0.6% ये लैंग्वेज बोलते हैं सिनो टिबेटन लैंग्वेज बोलते हैं। और सिनो टिबेटन को फर्दर डिवाइड किया गया है तिब्बतो बर्मन, साइमीज, चाइनीज,
तो इन दो में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस है 4 और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला है तिब्बतन। तो ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है? सिक्किमीज इसे यूज करते हैं, भूटिया, बाल्टी, सेप्रा, लाहुली एंड लद्दाखी इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। और हिमालय में बात किया है तो किन्नौरी एंड लिम्बू। और नॉर्थ असम की बात करें तो अबोर, मीरी, अक्का, डाफला, मिसमी, ये सब लैंग्वेज को फर्दर डिवाइड किया गया 4 ग्रुप में। तो इन सब ग्रुप से रिलेटेड ये सब लैंग्वेज आते हैं। और अगर असम की बात करें तो बर्मीज, कुकी, चीन, फिर मिकिर, बोदो नाम सुना है, मिकिर हिल्स, मिरी, नागा ट्राइब्स, मणिपुरी और मेथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन अंडर कुकी चीन अंडर सब ग्रुप। तो ये हमने देख लिया ये जो सीनो टिबेटन ग्रुप के लैंग्वेज है वो यहाँ पर हमने देखा कि ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, यहाँ पर बोली जाती है। और इन्हें इस लैंग्वेज को सब कैटेगराइज किया गया है तिब्बतो बर्मन रीजन में। और ये सब रीजन ये है। और इसे एक और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है साइमीज चाइनीज, जो कि अहोम इज वन ऑफ द लैंग्वेज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। तो जो अहोम किंगडम है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में अहोम, तो अहोम जो है रीजन वो बिलोंग करते हैं इसी लैंग्वेज से। हाउएवर दिस लैंग्वेज ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पर ये लैंग्वेज इंडिया के सबकॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ओके, तो अब हम देखेंगे ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो अगर ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली ग्रुप से ये बिलोंग करती है। और ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है? जो मुंडास की लैंग्वेज है या कोल ग्रुप की लैंग्वेज है, ये झारखंड की बात कर रहा है, ये झारखंड में है मुंडा ट्राइब्स, तो इनकी जो बात कर रहा है ये लैंग्वेज इस ग्रुप से बिलोंग करती है। और ये लैंग्वेज बोली कहाँ जाती है? ये सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती है लैंग्वेज। और सम ऑफ देम आल्सो बिलोंग टू, तो इनमें से कुछ जो लैंग्वेज है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मॉन खेमर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि खासी और निकोबारीज है वो भी इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, तो ये आर्यंस के आने से पहले से ये लैंग्वेज यूज हो रही थी, एग्जिस्टेंस में थी। और इस लैंग्वेज का रेफर संस्कृत लिटरेचर में किया गया। कहाँ पर किया गया? संस्कृत लिटरेचर में निषादस, यहाँ पर ये किया गया। इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया गया, रेफर किया गया इस लैंग्वेज को इस बुक में। निषादास बुक जो है संस्कृत लिटरेचर की, वहां पर इस लैंग्वेज का रेफर किया गया। और संथाली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस ग्रुप में, और ये कहाँ बोली जाती है? संथाली बोली जाती संथल ट्राइब, जो झारखंड के जो संथाल ट्राइब के लोग हैं वो लोग बोलते हैं, बिहार के लोग, बंगाल के संथाल लोग बोलते हैं। और इसकी एक्सेप्शन की बात करें, विद द एक्सेप्शंस ऑफ खासी एंड संथाली ऑल ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ऑन इंडियन टेरिटरी आर इन डेंजर। तो अगर खासी और संथाली को छोड़ दिया जाए तो सारे जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है वो इंडेंजर कैटेगरी में है। और अदर्स लैंग्वेज में क्या क्या आ जाते हैं? अदर्स लैंग्वेज में वो लैंग्वेज आ जाते हैं जैसे कि द्राविडियन आदिवासी लैंग्वेज। और द्राविडियन आदिवासी लैंग्वेज कौन कौन सी है? लाइक गोंडी, ओरान, प्राजी। तो ये सब लैंग्वेज को ना अदर्स लैंग्वेज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े अलग है और ये क्लासिफाई नहीं किए जा सके हैं। जो ऊपर के ग्रुप्स के जो है लैंग्वेज, उस पर वो क्लासिफाई नहीं किए जा सके, तो इसलिए इन सब लैंग्वेज को अदर्स ग्रुप में रखा गया। अब यहाँ पर बात पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंडो आर्यन ग्रुप एंड द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो इंडो आर्यन ग्रुप जो का लैंग्वेज है और जो द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहला जो रूट वर्ड होते हैं इन दोनों लैंग्वेज के फैमिली के, वो डिफरेंट है। और देयर इज अ डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन टू ग्रुप, और इनकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है दोनों लैंग्वेज की वो भी डिफरेंट है। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द्राविडियन फैमिली इज एग्लूनेटिव। तो ये मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। तो इसका मतलब साफ सा यही है कि जो लैंग्वेज है वो कंबाइन करके वो जो भी लैंग्वेज रहेगी उनकी रूट्स यूनाइटेड रहेगी, या तो फिर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा या फिर चेंज नहीं भी होगा उनके फॉर्म पे। और लॉस ऑफ वर्ड, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन इन विच रूट्स वर्ड आर यूनाइटेड विथ लिटिल और नो चेंज ऑफ फॉर्म और लॉस ऑफ वर्ड्स।
और अगर इंडो आर्यन ग्रुप की जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं इन्फ्लेक्टेड। तो इसका मतलब ये होता है वर्ड्स एंडिंग और इट्स स्पेलिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो अगर वर्ड्स का जो एंड होता है और या तो स्पेलिंग बदल जाती है, कब बदलती है? जब ग्रामेटिकल फंक्शन अगर जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर के चलते उसकी लैंग्वेज या उसकी वर्ड्स और स्पेलिंग चेंज होती रहती है सेंटेंस में। तो ये है डिफरेंस। तो हमने यहाँ पर सारा डिस्कस कर लिया लैंग्वेज से रिलेटेड, जो भी इंडिया में लैंग्वेज थी उससे रिलेटेड। हमने इंडो आर्यन ग्रुप को डिस्कस किया पहले वीडियो में, द्राविडियन इसी वीडियो में, सीनो टिबेटन इसी ग्रुप वीडियो में, जो नेगोराइड है इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पर इस बुक में नितिन सिंघा ने, पर यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन में ऑस्टिक डिस्कस कर लिया हमने, अदर डिस्कस कर लिया। तो अब क्या होता है जब हम ये सब कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पर आता है आर्ट एंड कल्चर में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में बात की है। तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? स्टेट दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। Unless Parliament decided otherwise, the use of English for official purpose was to cease 15 years after Constitution came into effect। तो मतलब 15 साल तक आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, फिर ये चीज जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इंग्लिश अभी भी यूज होती है। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी का सेक्शन है, आप इसे पॉलिटी में पढ़िएगा, तो मैं ये सब स्किप करता हूँ। अगर 22 शेड्यूल की बात करें तो उस पर कौन कौन सा लैंग्वेज है? आसामीज, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, तमिल, उड़िया। इनिशियली 40 लैंग्वेज वर सिलेक्टेड अंडर 8 शेड्यूल। तो 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थे स्टार्टिंग में, अब जाकर के फिर बाद में अमेंडमेंट होते होते अब 22 लैंग्वेज हो गई है। अभी करंट में 22 लैंग्वेज है। तो ये सब आप पॉलिटी से आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में मैं ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, वरना ये लेक्चर बड़ा लेंदी होगा। आर्ट एंड कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर सिर्फ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, नाइदर डज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एनी एक्ट डिफाइन द नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी आप देख रहे थे ना, अमित शाह ने कह दिया था हिंदी दिवस के टाइम पे कि हिंदी हमारी वन लैंग्वेज वन नेशन। तो साउथ के लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। तो हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी तक। तो यहाँ से यूपीएससी शायद पूछ सकती है त्रिपुरा का कौन सा लैंग्वेज है? कोक बोरोक, जो कि बिलोंग करता है सीनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करता। अब पुडुचेरी कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच। मिजोरम की मिजो। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड एंड मेघालय। इंग्लिश इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 22nd शेड्यूल लैंग्वेज एज पर द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस लिखे गए हैं 22 लैंग्वेज है, वो उस पर इंग्लिश नहीं आता। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लैंग्वेज को रहने देते हैं। एंड थैंक यू। और हमारा लैंग्वेज का कंप्लीट हो गया सारा। तो जो मैंने स्किप किया है वो आप खुद से पढ़िए।